Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्ट्राइक जो की थी वो जिसमें 9 हमने इनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद अगर रुक गए होते तो बात समझ में आ रही थी। पर उसके बाद जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, फिर हमने किया, फिर वो हमारी जो पब्लिक एरियाज हैं, सिविलियंस हैं, सिटीज हैं, उन पे कर रहे हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, सीज फायर के बाद भी सीज फायर को ब्रेक कर रहे हैं। तो भैया फिर ये सब, पहले तो मैं कहूंगी उस टाइम पे फिर सीज फायर का क्या मतलब बनता है? तब क्यों नहीं हमने, तब वो वॉर के टाइम जब हम घुस गए हैं तो हम तब पीओके क्यों नहीं लिया हमने? और अब जब उन्होंने सीज फायर तोड़ा है तो अब भी हम पीओके क्यों नहीं ले रहे? मेरा तो ये क्वेश्चन है। और किसी और को ब्लेम करना, दैट इज जस्ट स्टूपिडिटी। मैं सबको बोलती हूँ, क्रेडिट कौन लेके गया, नहीं लेगा, क्या लेके। सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के सारे अपडेट्स को लेकर। अपडेट्स में सबसे पहला अपडेट ये है कि अमेरिका ने कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया है। आज का सवाल इसी पर है कि क्या वाकई में भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया है? साथियों, आपसे कुछ देर पहले मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन किया था और उस सेशन में मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि भारत ने अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान के एयरबेस उड़ाने की प्रेस ब्रीफिंग की है। संभवतः आप उस सेशन में उपस्थित रहे हो। जब तक हम वो देखते नया डेवलपमेंट हो गया, एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये जानकारी दिए हुए कुछ ही समय बीता था, लेकिन इसी सेशन में मैंने एक जानकारी और दी थी और वो जानकारी थी, अगर आप प्रेजेंट रहे हो तो मैं आपको टाइम स्टैम्प बता देता हूँ। 38 मिनट और 17 सेकंड पे मैंने ये कहा था कि ये युद्ध कब रुकेगा और इसके पीछे मैंने तर्क भी दिया था कि किस तरह से युद्ध रुकने की बातें हो रही है। मेरा सेशन का मैं एविडेंस भी लेकर आया हूं और मैंने युद्ध रोकने में ट्रंप का कंट्रीब्यूशन आप लोगों को बताया था कि ट्रंप युद्ध रुकवाएंगे। ये जानकारी मैं क्यों दे रहा हूं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जब सेशन किया था उस समय तक कोई मेरे पास ट्रंप की तरफ से फोन नहीं आया था। अब इन्होंने मेरा सेशन देखा था या नहीं, ये ट्रंप आकर बताएं। ये नहीं आती नहीं है, लेकिन आप में से अगर कोई उस सेशन में रहा हो तो जाकर उस सेशन को जाकर देखकर आ सकते हैं। हमने ये सेशन जब किया तो इस सेशन में हमने ये जानकारी दी थी और आपको ये कहा था कि असल में ट्रंप को अगले हफ्ते मिडिल ईस्ट की यात्रा पर आना है और मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जब ये आएंगे तो यहाँ पर इनको चाहिए कि भारत और पाकिस्तान और इसके पीछे का बड़ा रीजन बताया था, क्योंकि भारत की तरफ से हर बात पर अमेरिका को इन्फॉर्म किया जा रहा था कि सर देखो ये घटना घट गई। अब कईयों को चुभेगी बात, क्योंकि मुझे भी चुभी है सोचकर कि भैया हम तो रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर तो नहीं करा पाए, पर यूएसए हमारे और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा पाया। यूएसए अभी तक रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर नहीं करवा पाया, पर यूएसए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा पाया। मैं जीत रहा हूँ, मैं लैंड ले रहा हूँ, मैं क्यों रुकूं भाई? That's the thing. मैंने इसको रिलेट करते हुए आप सबसे कहा था कि ट्रंप इसका क्रेडिट लेंगे और कहेंगे कि हमने सीज फायर करवा दिया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के क्रेडिट लें भैया, हम इंडियन होने पर ट्रंप का न्यूज जो है वो शाम 5:30 बजे आ जाता है। शाम 5:30 बजे, मतलब हमने ये सेशन 2 बजे के आसपास किया था। शाम 5:30 बजे ट्रंप का ट्वीट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने देर रात तक भारत और पाकिस्तान से बात की है और वो दोनों लोग बड़े इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं, वो लोग मान गए हैं कि वो युद्ध विराम करेंगे। ये खबर आती है, हर जगह हेडलाइंस बन जाती है, और इसके पीछे के सारे एविडेंस निकल के आने लगते हैं। हालांकि ये अपडेटेड जानकारी मैं अभी आपको ये दे रहा हूं कि सीज फायर वायलेशन भी शुरू हो चुका है। तो इसीलिए हमने, अगर आपने हेडिंग देखी हो तो वो ये डाली है कि क्या रुक जाएगा युद्ध, क्योंकि अभी का जो अपडेट है वो ये है कि सीज फायर हो रहा है श्रीनगर में। तो ऐसे में हम इस कंप्लीट बात का विश्लेषण थोड़ा सा भी और स्मार्ट हो तो करेंगे कि ट्रंप ने क्या किया, भारत आफ्टर ऑल सीज फायर के लिए क्यों माना, पाकिस्तान सीज फायर के लिए क्यों माना, भारत की जनता क्या चाहती है, क्या भारतवासी वाकई में सीज फायर चाहते थे, क्या पाकिस्तानी भी सीज फायर चाहते थे, और क्या हम भारतवासी बिना पीओ के लिए इस युद्ध को रुकवाना चाहते थे? क्या हम केवल ऑपरेशन सिंदूर तक ही रुकना चाहते थे कि हम आतंकियों को मार गिराए, बस इतने में काम बन गया? अगर ऐसा है तो हमने कितने यूएन आतंकियों को मारा, हमारी कार्रवाइयों में उनकी क्या क्या नाम और पहचान है वो सरकार बताए। भारतवासियों में जैसे ही ये सीज फायर की खबर आई उसके बाद ही एक प्रकार की निराशा का भाव पनपने लगा, जहां एक और बहुत सी जगह पर यह मैसेज आने लगे कि चलो बढ़िया हुआ, युद्ध रुक गया, युद्ध से किसका भला हुआ है। वहीं दूसरी और लोगों में एक और प्रकार की
था जब भारत पीओके को ले सकता था। हम कहीं और जाकर अंदर हमले कर रहे थे। हम पीओके को लेने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए? अमेरिका युद्ध क्यों रुकवा दिया? हमने इस विषय पर आप लोगों को जानकारी जब दी थी दोपहर के सेशन में, तब ये बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मिडिल ईस्ट यात्रा होने वाली है, उस मिडिल ईस्ट यात्रा से पहले ट्रंप दुनिया के सामने अपने आप को शांति का मैसेंजर कुछ समय पूर्व ही ट्रंप ने पोप का खुद को ही पोप की इमेज के साथ दिखा दिया था कि मैं ही पोप हूं, मतलब मैसेंजर ऑफ गॉड के रूप में कि मैं शांति का प्रतीक हूं। पर ट्रंप के द्वारा यह कारनामा किया गया और उन्होंने बाकायदा शाम 5:30 बजे ट्वीट किया और कहा कि मैंने लंबी देर तक बात की यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हुए, और मैं ये खुश हूं कि इंडिया और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए। और इसमें उन्होंने लिखा इंसान का सीज फायर करता है ऑन यूजिंग कॉमन सेंस थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ट्रंप ने ये ट्वीट करते हुए कहा कि इन्होंने दोनों ही तरफ के नेताओं से बात की, दोनों मान गए, दोनों के कॉमन सेंस की बधाई हो। हम क्यों माने, हमें क्या मिला उसके बोलने से क्या? अगर आप ये सेशन वो तो उसकी स्टाइल है बोलने का। तो कॉमन सेंस आपने जो कहा पाकिस्तानियों में इतना कॉमन नहीं है, आप ये जान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी अभी भी रुके नहीं है। उनके पास श्रीनगर में सीज फायर की और उधमपुर में सीज फायर की न्यूज खुद वहां के सीएम दे रहे हैं। वहां पर कोई सीज फायर अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे में ट्रंप महोदय अत्यधिक उत्साहित होकर आपने उम्मीद लगा ली पाकिस्तान की सरकार से, आपने फोन पर बतियाया पाकिस्तान की सरकार से, पाकिस्तान की सेना से, लेकिन एक स्टेक होल्डर वहां आतंकी भी है, उनसे भी आपको बतियाना था। आप जानते सब है लेकिन बतियाए नहीं ना, आप पोप के लिए क्वालिफाई नहीं किए लग रहा है। खैर, फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये जब ट्वीट किया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज को हमने आपको बता दिया था कि ये ऐसा क्यों होगा। उसके पीछे हमने पूरा आपको और भी क्लिप काट के विद एविडेंस दिखा देंगे ताकि आपको यकीन हो। अच्छा, जो की थी वो जिसमें 9 हमने इनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद अगर रुक गए होते तो बात समझ में आ रही थी। पर उसके बाद जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, फिर हमने किया, फिर वो हमारी जो पब्लिक एरियाज हैं, सिविलियंस हैं, सिटीज हैं, उन पे कर रहे हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, सीज फायर के बाद भी सीज फायर को ब्रेक कर रहे हैं, तो भैया फिर ये सब, पहले तो मैं कहूंगी उस टाइम पे फिर सीज फायर का क्या मतलब बनता है? तब क्यों नहीं हमने, तब वो वॉर के टाइम जब हम घुस गए हैं तो हम तब पीओके क्यों नहीं लिया हमने? और अब जब उन्होंने सीज फायर तोड़ा है तो अब भी हम पीओके क्यों नहीं ले रहे? मेरा तो ये क्वेश्चन है। और किसी और को ब्लेम करना, दैट इज जस्ट स्टुपिडिटी। मैं सबको बोलती हूँ, क्रेडिट कौन लेके गया, नहीं लेके क्या लेके गया? क्वेश्चन है कि अपने में दम होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि किसी को ना बोल सके, और जो करना है उसका दम रहना चाहिए कि हमने ये करना है और करके छोड़ेंगे। पहले ट्वीट कर दिया मिस्टर ट्रंप थे क्यों? हाँ, क्यों पहले था उस मीटिंग में? पहले तो मीटिंग में क्यों डाला उसको? और उसके बाद ट्रंप ने कैसे क्यों पहले ट्वीट किया? हमने क्यों नहीं बोला ट्रंप को कि पहले हम करेंगे और फिर तुम करना, या पहले कर लेते? अगर ये क्यों किया बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तब क्यों नहीं बोला ट्रंप को कि भैया ये हम दोनों के बीच में बात है, हम तुम बीच में मत पड़ो? हमें बोलना चाहिए था भैया। कौन है ट्रंप भैया हम दोनों के बीच में बोलने वाला? मतलब ये है मिस्टर ट्रंप का योगदान था सीज फायर उसी ने करवाया है। बात तो यही है ना, नहीं तो सीज फायर तो होना ही नहीं था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जो की थी वो जिसमें 9 हमने इनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद अगर रुक गए होते तो बात समझ में आ रही थी। पर उसके बाद जब उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, फिर हमने किया, फिर वो हमारी जो पब्लिक एरियाज हैं, सिविलियंस हैं, सिटीज हैं, उन पे कर रहे हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, सीज फायर के बाद भी सीज फायर को ब्रेक कर रहे हैं, तो भैया फिर ये सब, पहले तो मैं कहूंगी उस टाइम पे फिर सीज फायर का क्या मतलब बनता है? तब क्यों नहीं हमने, तब वो वॉर के टाइम जब हम घुस गए हैं तो हम तब पीओके क्यों नहीं लिया हमने? और अब जब उन्होंने सीज फायर तोड़ा है तो अब भी हम पीओके क्यों नहीं ले रहे? मेरा तो ये क्वेश्चन है। और किसी और को ब्लेम करना, दैट इज जस्ट स्टुपिडिटी। मैं सबको बोलती हूँ, क्रेडिट कौन लेके गया, नहीं लेके क्या लेके गया? क्वेश्चन है कि अपने में दम होना चाहिए और इतना होना चाहिए कि किसी को ना बोल सके, और जो करना है उसका दम रहना चाहिए कि हमने ये करना है और करके छोड़ेंगे। पहले ट्वीट कर दिया मिस्टर ट्रंप थे क्यों? पहले तो मीटिंग में क्यों डाला उसको? और उसके बाद ट्रंप ने कैसे क्यों पहले ट्वीट किया? हमने क्यों नहीं बोला ट्रंप को कि पहले हम करेंगे और फिर तुम करना, या पहले कर लेते? अगर ये क्यों किया बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तब क्यों नहीं बोला ट्रंप को कि भैया ये हम दोनों के बीच में बात है, हम तुम बीच में मत पड़ो? हमें बोलना चाहिए था भैया। कौन है ट्रंप भैया हम दोनों के बीच में बोलने वाला? मतलब ये है मिस्टर ट्रंप का योगदान था यही है। सीज फायर उसी ने करवाया है। बात तो यही है ना, नहीं तो सीज फायर तो होना ही नहीं था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।